आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने खेला जो है वो बदल दिया है, आपको पता ही है। और काफी लोगों ने कुछ कहा है। नीतीश का ये 10 साल में छठा एक्सपेरिमेंट है। प्रशांत किशोर ने बोला है कि अम, ये सही नहीं है। प्रशांत किशोर का काफी अच्छा एक इंटरव्यू छपा है इंडियन एक्सप्रेस में कि ये छठा एक्सपेरिमेंट है। और ये जो बिहार में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं एक नेचर बन चुका है। अब हेल्थ केयर एजुकेशन इसमें स्टेट में बहुत अच्छी है नहीं। 2014 के बाद से ये थोड़ी सी और नीचे चली गई है। तो इसमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो और ज्यादा है। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है ना। और हम यहां पे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, राजनीतिक खेल तो इन्होंने बदल दिया, तो क्या नीतीश कुमार 2024 के प्रधानमंत्री चेहरा होंगे? जाहिर सी बात है, जनता दल के सुप्रीम नीतीश कुमार जो हैं, उन्होंने पटना में रिपोर्टर से बात की ट्यूसडे को, परसों, कि महागठबंधन बनाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, सीपीआई हो गई, ये सब होंगे, है ना। और बीजेपी को नकार देंगे हम। तो ये महागठबंधन जो है वो दोबारा से बनाया जाएगा। रिकॉर्डिंग की इन्होंने बात की कि यहां पे बीजेपी ने कुछ जो हमारे विधायक है उनको काफी पैसे देने की ऑफर किए। तो एक रिकॉर्डिंग ने काफी खेल जो है वो बदल दिया। आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऑलरेडी बोला है कि हम बीजेपी को नहीं अलाउ करेंगे कि वो सारी चीजें फुलफिल जो है वो कर सके, अपने मनमाने तरीके से वो बना सके। ठीक है, लेकिन यहां पे बात यह है कि नीतीश कुमार जो है, क्या वो 2024 का प्रधानमंत्री चेहरा होंगे? क्या वो इलेक्शन जब होगा 2024 में, तो नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया जाएगा? बात करते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे पहले हमारे यूपीएससी का शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। 2023 यानी कि अगले साल अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और हमने पीएसआईआर हिस्ट्री ऑप्शनल दोनों ही लॉन्च किया भाई, वो भी लो। तो आंसर राइटिंग अभी चल रही हो। टाइम मैनेजमेंट के कोर्स की क्लासेस है भाई, संडे को 200 रुपए का कोर्स है, बहुत ही जबरदस्त सेशन है। देखिए, खेल तो बदल चुका है। यहां पे दो पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहे। एक तो शिवसेना और जो महाविकास आघाड़ी का फॉल हुआ, वो आपने सबने देखा। और यहां पे जो नीतीश कुमार के साथ चल रहा है, ये जो हो रहा है, दिक्कत है। अमित शाह तक ने कॉल किया और बोला कि भाई क्या है, तो नीतीश कुमार ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हो गया अब हमारा। आरजेडी के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया। जिन्होंने भी नीतीश कुमार के साथ इंटरैक्ट किया, यही बोलते थे कि डे वन से मैं कंफर्टेबल नहीं था, और नीतीश कुमार ने बोला कि बीजेपी मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं दे रही थी। इनका मानना था कि उन्होंने चिराग पासवान का यूज करके, बीजेपी ने, चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके रामविलास पासवान थे, उनका स्वर्गवास हो गया, उनके बेटे हैं चिराग पासवान, एक्टर है, मूवी भी आई थी उनकी, आपने शायद देखी हो, नहीं देखी हो। तो चिराग पासवान का यूज करके उन्होंने हमारे वोट काटे। यह बात बिल्कुल पक्की है कि 2024 के बाद नीतीश कुमार साइड में होने वाले हैं। कंफर्टेबल वो बिल्कुल भी थे नहीं। असेंबली इलेक्शंस की अगर बात करें, राइट, अभी अगर बात करें तो आरजेडी के पास है 75 सीटें, जेडीयू के पास है 43 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है 19 सीटें, सीपीआई एमएल के पास है 12 सीट, और बीजेपी के पास है 74 सीटें। आरजेडी और बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली। तो अगर बीजेपी हट भी जाए तो आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई ने तो समर्थन दे ही दिया। टोटल 165 सीटें बैठ रही हैं, और आपको 122 ही चाहिए खाली बहुमत के लिए। 243 सीटें हैं टोटल, है ना। यहां पे नीतीश कुमार को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मैं सब चीजें एक साल बता दे रहा हूं। इसीलिए पहला डिसअपॉइंटमेंट यह था कि जो डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी कैबिनेट में थे ही नहीं। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, और नीतीश कुमार चाहते थे कि जब इलेक्शन हुए उसके बाद सुशील कुमार मोदी जो है वो दोबारा कैबिनेट में आए, बट वो नहीं थे। अच्छा रिलेशनशिप था, ये चीज है। और जो नए डेप्यूटी सीएम थे, तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी, उनसे नीतीश कुमार का बिल्कुल भी बन नहीं रही थी। सेकेंड पॉइंट यह था कि बीजेपी और जेडीयू ऐसा लगता ही नहीं था साथ है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते थे।
बीजेपी ज्यादा बोलती थी। बीजेपी लीडर जैसे प्रेसिडेंट संजय जायसवाल, उन्होंने पब्लिकली सरकार के खिलाफ बयान दिए। फिर उपेंद्र कुशवाहा ने उसका जवाब दिया, ये चीज है। देन उसके बाद कम्युनल इश्यूज, नीतीश कुमार बहुत ज्यादा अपसेट थे जो कम्युनल इश्यूज हैं। जेडीयू लीडर्स ने बोला था कि जैसे लव जिहाद और जो कंट्रोवर्सी लाउड स्पीकर या मस्जिदों को लेके हुई है वो सही नहीं है, ऐसा नीतीश कुमार का मानना था। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन गैप, बोला जा रहा है कि बोला क्या जा रहा है, नीतीश कुमार एक भी जो बीजेपी का इवेंट होता था उसमें नहीं जाते थे। साथ ही साथ पटना बुलाया था यहां पे, मतलब सॉरी, ये नरेंद्र मोदी जब पटना आए थे उस समय विजय कुमार से भी बहुत ज्यादा मतभेद थे नीतीश कुमार के। तो विजय कुमार सिन्हा जो असेंबली स्पीकर है, उन्होंने जो कंक्लूडिंग फंक्शन थे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, अटेंड तो किए, बट वो नीतीश नहीं चाहते थे ऐसा हो। हालांकि नरेंद्र मोदी ने काफी तारीफ की नीतीश कुमार की, लेकिन उस समय तलखियां साफ दिख रही थी, तनातनी थी, ये चीज है। देन उसके बाद जो पोचिंग हुई, बीजेपी ने भाई जो विकासशील इंसान पार्टी, उनके 3 एमएलए को पोच किया और लार्जेस्ट पार्टी बनी 77 एमएलए के पास, वो भी एक गलत सिग्नल भेजा। फिर उसके बाद आरसीपी सिंह वाला एपिसोड कि बीजेपी में नीतीश कुमार के आरसीपी सिंह थे, लेकिन आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिश की जाती है, ऐसा नीतीश कुमार का आरोप है कि तोड़ने की कोशिश की जाती है। अग्निपथ प्रोटेस्ट हुए, उसमें भी ये बिल्कुल सही नहीं थे। नेशनल एम्बिशन भी सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल एम्बिशन पे ही हम बात करेंगे कि 2024 में चेहरा होंगे क्या। तो ये 2 डेवलपमेंट, एक तो महाराष्ट्र और एक बिहार में जो हुए हैं, इसने पॉलिटिकल एकदम खेला बदल दिया है। बिहार और महाराष्ट्र की टोटल 88 सीटें लोकसभा में, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। अब पिछली बार तो लोक जनशक्ति पार्टी, शिवसेना और ये सब थी, तो ये 80 सीटें जीत ली थी टोटल, है ना। 40 बीजेपी ने जीती थी और 40 इन पार्टियों ने जीती थी। लेकिन अब ये 40 सीटें जो हैं वो इनसे जा चुकी है, क्योंकि यहां पे नीतीश कुमार ने और बाकी शिरोमणि अकाली दल ने, शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। हालांकि शिवसेना एकनाथ शिंदे ने अपनी अलग बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं बीजेपी को यह बहुत बड़ा लॉस है। ऑपोजिशन को खाली 7 सीट मिली थी उस समय, ठीक है। तो पॉलिटिक्स काफी ज्यादा बदल गई है। लेकिन बात यह है कि भाई जो ऑपोजिशन है, देखिए बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल दिया है और नरेंद्र मोदी को हराना इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, यह चीज है। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो वो एंटी बीजेपी टेंट में दिखती है, तो खैर एंटी बीजेपी है ही है, लेकिन एंटी बीजेपी टेंट में कौन कौन है? सब है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, के चंद्रशेखर राव, शरद पवार, और हर किसी के अपने अपने एम्बिशन है। देखिए पॉलिटिक्स है बेटा, यहां पे कोई किसी का सगा नहीं है, समझ रहे हो। कौन किसकी कब जड़ काट दे आपको पता नहीं चलेगा, है ना। सगे यहां पे पराये हो जाते हैं और काम खत्म कर देते हैं। बहुत खतरनाक चीज है पॉलिटिक्स, राजनीति है। तो जितनी भी कोलिशन गवर्नमेंट है मोदी एरा से पहले, चाहे यूनाइटेड फ्रंट हो, यूपीए हो या फिर एनडीए 1 हो, इलेक्शंस के बाद इनका जो समीकरण है वो बना, नेगोशिएशंस हुए। लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल सिचुएशन काफी अलग है। 2004, 1996 और 1989 नहीं है ये। इस समय बीजेपी का जबरदस्त डोमिनेंस है। गजब तरीके से नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स को चेंज किया, रूल्स ही चेंज कर दिए यहां पे, ये चीज है। अब यहां पे ऑपोजिशन बिलीव करता है कि बहुत जरूरी है अगर नरेंद्र मोदी को टक्कर देना तो एक ऐसा फेस लाए जो कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। लेकिन ये होगा नहीं, नरेंद्र मोदी कुछ बोलते ही नहीं भाई। कहते हैं ना कि मतलब उनका जो शांत रहना ना उनके लिए काम करता है, वो जवाब ही नहीं देते तो लोगों में बहुत अच्छी इमेज जाती है। देखो एक इंसान को इतना ज्यादा गालियां दे रही है, उसके बाद वो बिल्कुल शांत है। परफेक्ट एग्जाम्पल है कि पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए, और परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इंसान को अपने इमोशंस को कैसे काबू रखना चाहिए, तो इंसान बहुत आगे जाता है। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो क्या ये ऑपोजिशन का फेस होंगे? सबसे बड़ा सवाल। देखिए नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे 2005 से और अभी तक है। काम अच्छा रहा है नीतीश कुमार का और बहुत ही सिंसियर मिनिस्टर है। मैं नीतीश कुमार को पर्सनली मेरे वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि नीतीश कुमार पहली बात ये बहुत इंटेलिजेंट है भाई, मैथ्स के टॉपर थे, एनआईटी पटना में पढ़े, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और बहुत ही ब्रिलियंट रहे हैं काफी। एक तो पढ़ा लिखा इंसान को मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि हालांकि इससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो इंसान बहुत पढ़ा लिखा होता है ना उसमें
ज्यादातर में आप देखोगे वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, है ना। तो नीतीश कुमार है इंटेलेक्चुअल, और जिस तरीके से इनकी कहानी रही है बहुत बढ़िया है। मैंने इनकी बायोग्राफी कवर की, आप देखिएगा, ठीक है। आप पॉलिटिक्स को हटा दीजिए, लेकिन आप बहुत कुछ सीख सकते हैं नीतीश कुमार से। तो नीतीश कुमार जो है वो रहे हैं चीफ मिनिस्टर भाई 2014-15 में। बस जीतन राम मांझी जो थे कुछ समय के लिए ये थे, उसके बाद नहीं। तो चाहे इनके क्रिटिक्स हैं चाहे विशर्स हैं, नेशनल एम्बिशंस है इनके, सबके हैं, और सबको पता है। सोशलिस्ट है, आपको बता दूं। रिकॉर्ड जो इनका गवर्नेंस करने का तरीका है, हालांकि देखिए सिचुएशन अभी बिहार में बहुत अच्छी नहीं है एजुकेशन हेल्थ केयर की, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर को काफी ज्यादा मेंटेन किया है। एक समय बिहार में हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन किया। आउटलुक इनका काफी सेक्युलर है ना। जैसे भाई मैंने बताया ना कि अभी जो मस्जिदों का वो हुआ था, तो ये बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और उसके बाद गजब की, क्योंकि बिहार में ये कोट है ना कि यू डोंट वोट योर कास्ट, यू कास्ट नहीं, यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट, ये बिहार में कहावत है। तो यहां पे इन सबको किनारे रखते हुए एक अच्छा कास्ट कोलिशन राज्यों में बनाया है। और क्योंकि हिंदी की बात हम करते हैं, तो ये वो लीडर है जो हिंदी हार्टलैंड में अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो गए हैं, ये चीज है। लेकिन ये तो है, बट बीजेपी के साथ ही रहे हैं ये, यानी कि नीतीश कुमार में भी ट्रस्ट तो है। उसके बाद साउथ में इनको कोई नहीं जानता, बहुत ज्यादा अपील नहीं है। वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में इनकी कोई खास अपील नहीं है। फिर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ नहीं बोला है। गांधीज ने भी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनका भी कोई खास इसमें मत नहीं है। देखिए सब तारीफ तो करते हैं, लेकिन 2024 का चेहरा होंगे, नोबडी नोस, नोबडी नोस। हालांकि यहां पे तारीफ की है, शरद पवार ने बोला है कि बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एंटिसिपेट किया, बट हर किसी के अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। ये तो आप समझिए, डीएमके तेलंगाना राष्ट्र समिति ने ये बोला है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एचडी देवेगौड़ा ने ट्वीट किया है कि जनता दल ने 3 प्रधानमंत्री दिए हैं और अब बहुत सही मौका है यहां पे कि नीतीश कुमार को अगला प्रधानमंत्री फेस बनाया जाए। लेकिन बाकियों का क्या, बाकी भी तो है लाइन में। अभी कांग्रेस, ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर, इन सब ने बोला है कि ऑपोजिशन को आना चाहिए, लेकिन कोई लीडर ने अभी सैक्रिफाइस की बात नहीं की है। देखिए अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स अलग है। अरविंद केजरीवाल अभी तो प्रधानमंत्री अगर चेहरा होंगे भी, देखिए प्रधानमंत्री चेहरा होने से काम नहीं चलेगा, आपको हराना पड़ेगा। चेहरे से क्या होता है, लोग ही वोट नहीं देंगे तो आप हार जाओगे और ये धब्बा लग जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल का अभी वो स्ट्रांग होल्ड नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के लिए जा सके। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आ गया, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही बढ़िया उन्होंने पॉलिटिक्स की है, शानदार। अरविंद केजरीवाल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप कैसे सीख सकते हो। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में आके पहले उनकी बैंड बज गई और उसके बाद उन्होंने ऐसा पलटवार किया है कि बहुत बढ़िया। तो अरविंद केजरीवाल ने सबसे डिस्टेंस बना ली है, उनको पता है जनता क्या चाहती है, पॉलिटिकली यही उनको सूट करता है। तो अरविंद केजरीवाल तो साइड में है। ममता बनर्जी का पॉलिटिकल एम्बिशन है भाई। ममता बनर्जी को पता है कि 42 सीटें हैं वेस्ट बंगाल की लोकसभा में और तृणमूल कांग्रेस सारी की सारी सीटें जीतेंगी। तो अगर सारी की सारी सीटें जीतेंगे तो भाई मुझे प्रधानमंत्री का होना चाहिए, मतलब मैं ज्यादा बेटर कंटेंडर हूं। उन्होंने कहा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ठीक है। ये सोची नहीं होंगी वो। अच्छा केसीआर का भी यही है। केसीआर हो सकता है कि भाई वो, उनके भी पॉलिटिकल एम्बिशन हो कि वो ऑपोजिशन को साथ में ले आए, राइट। हालांकि 17 सीटें हैं तेलंगाना की खाली। पवार जो है, पवार है, शरद पवार है, बट वो 81 साल के हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि वो शायद इतना नहीं सोच रहे होंगे, राइट। ये चीज है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कहां खड़ी है। देखिए कांग्रेस डायलेमा में है। राहुल गांधी पहले ही पीछे हट गए हैं। राहुल गांधी ने बोला कि अब हमको लीडरशिप से रिट्रीट लेनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत ज्यादा ये आरोप लग रहे थे ना कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी चल रहे हैं और कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा बुरा है। तो अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकते, ये सच्चाई है, बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकते। तो ये पार्टी को भी पता है। तो अभी फिलहाल पार्टी इज इन दी बैक सीट इन दी सिलेक्शन ऑफ ऑपोजिशन कैंडिडेट्स, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑप्शन एक्सप्लोर करने को तैयार रहिए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार। भले ही स्ट्रांग होल्ड हो, लेकिन नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी इन सबसे ज्यादा है। और बिहार, हालांकि यहां पे नीतीश कुमार ने साफ बोल दिया है
कि देखो भाई मैं 2024 में अभी मेरी कोई दावेदारी नहीं है, लेकिन यह भी बोला है कि 2014 पास्ट है, 2024 के लिए तैयारी करिए आप, और 2024 दूर नहीं है, अगले के अगले साल ही तो इलेक्शन है। ये चीज है। फिलहाल अभी 3,500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा भी 7 सितंबर को शुरू होने वाली है कांग्रेस की, तो उनको लगा है कुछ रिवाइवल होगा। लेकिन क्या यहां पे नीतीश कुमार 2024 का चेहरा रहेंगे? इस सवाल का तो जवाब नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट खड़ा करवाया जाएगा तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हराएंगे नहीं हराएंगे तो बात की बात है। फिलहाल तो अभी बिहार की पॉलिटिक्स हमको देखनी है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था जो कि मैंने आपको बताया है। थैंक यू सो मच।